न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि हापुड़ में ग्रामीणों ने किस मुद्दे को लेकर दिया शिकायती पत्र। अमरोहा में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान किसने कराई आयोजित, वहीं टीकमगढ़ में एडिशनल एसपी को क्यों सौंपा गया ज्ञापन और एटा में छात्र छात्राओं को क्यों दिलाई गई शपथ, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निकट डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील इलाके में प्राइवेट स्कूल के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अतिथि के तौर पर सचिन चौधरी पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने इस मौके पर राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर आने पर उनको पुरस्कृत किया। आज ये हमारे यहाँ प्रतियोगिता हर साल जो है हम लोग कराते हैं, उसी में बच्चों को कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों के भविष्य को कुचलने का काम किया है और देश में दीमक की तरह से काम कर रहे हैं, बच्चे डिमोरलाइज रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हर साल कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करती है, जिसके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करती है ताकि बच्चे जो हैं हमारे पढ़ें और हौसला अफजाई के लिए उन्हें हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हैं, उनके घरों में जो बड़ों का रोज़गार छूट गया है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा ध्यान हमारे बच्चों पे दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दीमक से भी बुरी तरह से देश को खोखला कर रही है और लोगों को मार रही है और लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसा रही है, गरीबी करके देश में। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के ब्लॉक रामनगर ग्राम पंचायत इटवा के रास्तों का कीचड़ से बुरा हाल है, जो ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत के कारण आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। 15,000 आबादी का गांव होने के बावजूद विकास कार्य कागजों पर ही रह गया। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रावेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अवागढ़ जनता इंटर कॉलेज अवागढ़ में थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार के द्वारा मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही सभी छात्र छात्राओं एवं उपस्थित महिला शिक्षकों को मिशन नारी शक्ति के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई और किसी भी तरह के अत्याचार नहीं सहन करने के लिए कहा गया। आज जनता इंटर कॉलेज अवागढ़ में सर आपके द्वारा कुछ जानकारी दी गई है छात्रों को, क्या मामला है, क्या किस उद्देश्य से जानकारी दी गई है? ये बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के संबंध में इनकी सुरक्षार्थ एक शपथ दिलाई गई सभी बच्चों को और टीचरों को, और हम पुलिस वाले जो उपस्थित सभी को शपथ दिलाई गई है कि इन बालिकाओं की महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई, बताया गया। सरकार का अभियान जो सफल बनाने के लिए हम लोग जगह जगह कॉलेजों में और क्षेत्र में भ्रमण करके ये जानकारी दे रहे हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव अटूटा में ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा शिकायती पत्र देकर 5 सालों में ग्राम प्रधान ने क्या कार्य किए हैं उसकी सही जांच की मांग की थी। वहीं आज जिलाधिकारी के द्वारा ग्राम अटूटा में जांच कमेटी टीम ने जांच प्रधान द्वारा बनाए गए रास्ते व शमशान घाट और शौचालय को लेकर जांच की, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा स्कूलों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और वहीं के लिए 3 पार्क बनाकर उनका सौंदर्यीकरण कराया गया। वहीं ग्रामीण परमेंद्र चौधरी ने बताया कि गांव में पिछले 5 सालों से जो कार्य किए गए हैं वह आने वाले 5 सालों में भी नहीं हो सकते। जितना ग्राम प्रधान रेणु कोरी ने किया है उतना पिछले 5 सालों में भी नहीं हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नगेंद्र शर्मा है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है जो एक पुराना कुआं है उस पर लैट्रिन बनाने, क्या कहना है आपका? ये कहना बिल्कुल सही है कि उस समय हमने आज से 20 साल पहले करीब जब ये ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन खरीदी है चौधरी भीकम सिंह से जी, और उस समय वहाँ कुआं था। उन लोगों से कहा जी अपनी ईंट फाड़ के ले जाओ, कोई लेके नहीं गया, तो उस कुएं में हमारा भैंसा गिर गया। हमने जो है उसका आधे में लेंटर डाल के और उसमें ऊपर टैंक बना दिया।
लेकिन अब हमने उसने बिल्कुल क्लोज कर दिया है। जी हमने दूसरी लैट्रिन बना ली है। जी प्रधान जी से लैट्रिन मांगी थी मैंने, मैं 17 साल में जेल से आया हूँ, जी बीमार आदमी हूँ, जी लैट्रिन की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन 3 महीने से इन्होंने जांच करवा के ये कह दी कि तुम्हारे घर में तो लैट्रिन है, फरस लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारे लैट्रिन नहीं बनेगी। DPRO वगैरह अधिकारियों को बुला के जांच करा दी कि तुम्हारे तो पत्थर लग रहा है, तुम तो सक्षम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी, आज एक जांच कमेटी टीम आई थी यहाँ पर आपके गांव में, तो क्या मामला था और किस लिए आई थी? मामला था कि गांव वालों ने कुछ 4-5 आदमियों ने शिकायत करी थी कि गांव में विकास कार्य नहीं हुए, 5 साल में कोई कार्य गांव में नहीं हुआ। मौके पर अधिकारी आए, हम उन्हें अपने साथ ले गए कि जाओ चलो सर आपको दिखाते हैं जो कार्य हमने कराए। जी पहले जैसे मान लो ये स्कूल है सरकारी, हमने स्कूल भी दिखाया उन्हें कि ये सौंदर्यकरण करा है। 3 पार्क बनाए हैं गांव में और शमशान घाट, कब्रिस्तान ये भी बनवाए हैं और जो रास्ते हैं सभी रास्ते बना दिए हैं। एक वाटर कूलर भी लगाया है गांव में जी और एक गेट बनाया है। तो बच्चों के लिए खेल कूद के लिए कितने पार्क बनाए आपने? बच्चों के खेलने के लिए 3 पार्क बनाए हैं गांव में जी और उसमें मतलब जो गरीब आदमी है वे अपनी लड़कियों की शादी भी कर सकते हैं, जी ऐसा पार्क बने हुए हैं। तो घाट के बारे में बताना चाहेंगे? शमशान घाट बढ़िया बना है हमारे यहाँ। जी नाम आप? मेरा नाम राजेश शर्मा। ये कौन सा गांव है? ये गांव है बाबूगढ़ छावनी अटूटा। अच्छा, आज एक जांच टीम आई थी जी। तो क्या पाया गया? जैसे आप प्रधान पे भी आरोप लग रहा है और प्रधान गांव वालों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि अवैध रूप से कब्जे करा रखे हैं, और क्या है? ये काम जो हो रहा बढ़िया ही हो रहा। जी ये ऐसा जो कहीं भी ईंट नहीं लग रही वहीं सबकी बताई जा रही। आप ये भी देख रहे हैं, ये इस नाली के ऊपर, इस खरंजे के ऊपर 20 बार पुलिस बुलाई थी। जी यहाँ जांच के लिए तो आप यहाँ है ना सर? थोड़ा सा यही ब्रीफ कर दीजिए कि हमने जो देखा है या पाया है वो ये। हाँ, जांच किया गया है जी और भौतिक जो जिन बिंदु इन्होंने कहा है जी उस पर हमने जैसा में देखा है। तो क्या पाया गया सर? अब मौके पे जो चीजें बता रहे हैं वो तो बना हुआ दिख रहा है। जी इनकी शिकायत जो है भाई कि ज्यादा बाउचर की है जी वो हम पत्रावली से। क्या क्या बिंदु थे सर? वो तो बना हुआ नहीं था। क्या जो प्रथम बिंदु था वो तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला था पत्रावली हम देख लेंगे, बता देंगे। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। लातेहार डीसी अबू इमरान ने आज बालूमाथ और हरिहंस प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के सभी कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं बालूमाथ कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर, मनरेगा ऑपरेटर, 14वीं बीत से संबंधित हो रहे कार्यों की जांच की। साथ ही पीएम आवास, आधार कार्ड कार्यालय की जांच कर कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आधार कार्ड बनाने को लेकर सुबह 10 बजे से ही कार्य करने को निर्देशित किया गया। आवास योजना के संबंध में एक खबर प्रकाशित हुई थी जी, और भी सोर्सों से लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक राघव देवी नाम की एक महिला हैं लाभुक जी, जिनका मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम से पैसे की निकासी हो चुकी है जी सर। खबर छपने के बाद जो है ताबड़तोड़ जो है पंचायत सेवक और रोजगार सेवक का ऑफिस में नाम आ रहा है जी सर, के मिली भगत से और बिचौलिया स्वयं सेवक के मिली भगत से जो है 2-3 दिन में काम कराया जा रहा था। क्योंकि खबर जो है काफ़ी ये थी, ऐसे हमने सोचा कि जो है जा कर के देख लिया ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट आए हैं तो खबर सही पाई है जी, और जो असल लाभुक हैं उनकी मौत हो चुकी है। उनके बेटे के नाम पे पिछले 2-3 दिन में जो है काम शुरू किया गया खबर प्रकाशित होने के बाद, और राशि की निकासी पूरी हो गई है जी। इसमें मनरेगा से भी कुछ काम किया गया है, उसकी भुगतान जो है पहले हो गया है। तो इस संबंध में जो है मामला सत्य पाया गया है और इसके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तत्काल प्रभाव से जो है पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को हटा दिया गया है। सीओ रवि कुमार अनुपस्थित पाए गए। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि कोतवाली प्रभारी सुनील शर्मा द्वारा आवेदक को झूठे केस में फंसाने की सही जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाए। हमने हमारे कोतवाली टीआई के सुनील शर्मा जी, जो कि हमारे ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया उन्होंने, और हमसे रिश्वत के लिए 50,000 रुपये मांगे, और 50,000 रुपये ना देने पर
उनने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया और हमें मारा, हमें पीटा। जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया, क्या वो सही आरोप है? ये बिल्कुल सही आरोप नहीं है। उस समय हम दिगोड़ा में थे, जो कि साधना चैनल जो लाइव चल रहा था, उसमें हम माने मंची पे बैठे हैं, हमारा वहाँ पर सम्मान हुआ था। उस टाइम की इन्होंने घटना बताई है। वो उस टाइम, हम तो उस टाइम की बात कह रहे हैं, उस 1 महीने तक भी अगर मैं वहाँ पे गया हूँ, अगर मेरी लोकेशन मोबाइल की या मैं वहाँ पे दिखता हूँ तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ, मैं लेकिन पूरा झूठा प्रकरण दर्ज कराया है इनने हमारे ऊपर। क्या प्रकरण, क्या दर्ज कराया, क्या क्या किया आपके साथ में? इनने 327 और माने जैसे अपराधी मेरी एक संख्या नहीं है मेरे ऊपर पहले, और 327, 294, 506, 323 के तहत इनने प्रकरण दर्ज किया और मुझे रात को मारा और दिन को मारा और जिस टाइम में गया था उस टाइम मारा और जाति सूचक शब्द बोले गए इनके द्वारा। अब आपने क्या कहा, क्या हम ये टीआई कोतवाली के जो कार्रवाई है उनके खिलाफ में दिया गया है कि उनको निर्दोष बताया गया है और इसकी जांच करने के लिए उन्होंने लिख दिया है। तो उनका ज्ञापन मैं ले लिया है और एसडीओपी टीकमगढ़ द्वारा इसकी जो भी जांच की बिंदु है इस पर जांच की जाएगी और मैं निष्पक्षता से जो है सारे बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। तो पीआईजी का जो क्रियाकलाप है वो सस्पेक्टेड है, खरगापुर में भी विवादों में, यहाँ पर भी विवादों में है, उस पर भी कैसी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आप सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, सब कार्रवाई यहाँ की देखते हैं। जो ये घटनाक्रम होता है उसकी जो वैधानिक स्थिति होती है उसके बारे में भी जो है पुलिस कार्रवाई करती है। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जो हम अवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति को अपनाने के लिए प्रयोग करें। और आपका ये नज़रिया व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो भी कार्रवाई की जाती है वो विधि अनुसार शासन के द्वारा की जाती है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।